नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। चौथी शादी करने की तैयारी करने वाला पति का खुला राज। शक 3 शादियां, चौथी की तैयारी। बच्चा पैदा करने के बाद शुरू करता था मौत का खूनी खेल। 5 साल के मासूम ने किया मामले का खुलासा। यूपी के कानपुर में एक शख्स पर 3 महिलाओं ने शादी कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, वह चौथी बार शादी करने की योजना बना रहा था, लेकिन तीसरी पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दिया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी आरोपी पति से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। नशीला पदार्थ खिलाया और फिर किया था बलात्कार। पीड़िता ने मुताबिक दोस्ती के बाद उसके आमने सामने मुलाकात हुई। इस दौरान उनसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। रेप के बाद शादी का दबाव दिया, लेकिन शादी के बाद यह बात सामने आई कि उसकी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। उसने उन्हें यह भी तरह धोखा दिया कि बच्चे की जन्म देने के बाद पति एक कर अपनी पत्नियां को छोड़ देता है। प्रसव के बाद पत्नी चली जाती थी। महिला जनौल में रहती है। वह अपने 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर पति की शिकायत करने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। उसने एडीसीपी अनीता सिंह को बताया कि उसकी शादी 17 अक्टूबर 2020 को कानपुर के धनकुट्टी निवासी दिनेश त्रिपाठी से एक मंदिर में हुई थी। उसकी दिनेश से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट में जरिए हुई थी। एक दिन दिनेश ने उसे मिलने के लिए कानपुर बुलाया। फिर उसने नशीला पदार्थ खिलाकर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो उसके परिवार वाले उसे एक दिन मंदिर में ले जाकर शादी कर दी। वह एक एक करके अपने पत्नियां को छोड़ देता था। शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक शादी के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि दिनेश ने पहले लवली और आरती नाम की 2 महिलाओं से शादी की थी। उसकी पहली शादी लवली से हुई थी, उन्हें एक बेटी है, लेकिन बाद में दिनेश ने लवली को घर में बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसकी शादी आरती से हुई। आरती से उन्हें एक बेटा भी हुआ। बेटा होने के बाद दिनेश ने उसे अपने पास रख लिया, लेकिन आरती को घर से निकाल दिया। उसके बाद उसे मुझसे तीसरी शादी की। हमारी एक बेटी है, अब हमें दोनों को घर से बाहर कर निकाल दिया गया है। महिला का आरोप है कि उसका पति दिनेश त्रिपाठी अब चौथी शादी करने जा रहा है, जिससे वह मोबाइल पर चैट करता है। उसके पास चैट का स्क्रीनशॉट भी है। इस तरह शादी करने वाले में दिनेश के माता पिता और बहनें भी शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में एडीसीपी अनीता सिंह का कहना है कि ऑफिस में एक महिला आई थी, जिसके अपने पति पर एक के बाद एक 3 शादियां करने का आरोप लगाया है। मामला गंभीर है। इसकी जाँच के लिए डीसीपी ईस्ट को नियुक्त किया गया है। यूपी कानपुर से दिलीप पटेल की रिपोर्ट। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कम पैसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान। सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना। अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना। बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था। बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना। समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना। गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं शेरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं, जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए
बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिलहाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।